क्या पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग इसके पहले फॉर्मूला 2 दिन पढ़े, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम लोग ने फॉर्मूला स्टार्ट किया, ठीक है। कल भी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, आज हम लोग उसके आगे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग का मतलब पर्पस यही है कि जितने भी फॉर्मूला है माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबको कवर कर लेना। आज मैं कोशिश करूंगी कि सारे फॉर्मूला मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला कुछ अलग लेकर आए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ये जो फॉर्मूला है ना, ये और ये, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से डायरेक्ट मतलब ये दोनों जो भी कंसेप्ट है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होता है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर हो वहां पे क्या हो जाता है, आपका इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब आपसे अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पूछा गया तो आप बता दें इन्फिनिटी। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो कौन सा शेप का होगा, एल शेप का होगा। दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे, एल शेप से भी, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इससे भी पूछा गया है, ये जीरो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का 3 फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि ये PL अपॉन PK इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। PL अपॉन PK इज इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। और देखिए यहाँ पे MPK इज इक्वल मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन है आपका DL अपॉन DK, सॉरी DL अपॉन DK, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप बहुत इंपॉर्टेंट है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने अभी मैं फॉर्मूला करवा रही हूँ लगभग में सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दोनों से तो पूछा गया है। और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक एल शेप के बारे में और परफेक्ट कॉम्पिटिशन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब फर्स्ट है स्लोप ऑफ आइसोकॉन, ठीक है। स्लोप ऑफ आइसोकॉन कैसा होगा, डिमिनिशिंग नेचर का होगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट, और इसका फॉर्मूला क्या था, MPL अपॉन APL। अगर हमें पूछा जाए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल की, तो इसमें होगा MPL अपॉन MPK, मतलब मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ओके। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, और भी मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। मैंने कॉप डगलस नहीं पढ़ाया है, कॉप डगलस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CES से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी वो सारे टॉपिक भी मैं पढ़ा दूं, ठीक है। अगर अभी मैं फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए तो कुछ और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। ये मैंने लिखा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। और ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि स्पेस कम होता है। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आ जाएगा, तो या फिर कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्टली अगर फॉर्मूला भी पूछा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लिखा है। ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन x0 fx dx माइनस p0 x0, ठीक है। एक आपको p0 या x0 कुछ गिवन होगा जिसमें से सेकंड वाला अपने आप निकल जाता है, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है। ये प्रोड्यूसर सरप्लस में कुछ भी नहीं है, जो ये पीछे रहेगा उसको आप आगे कर दीजिए माइनस का साइन, और वही इंटीग्रेशन का साइन x0 fx dx, ठीक है। ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पीक लोड प्राइसिंग से, ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग यहाँ पे देखिए MP इज इक्वल टू 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद लर्नर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, P है क्या प्राइस, MC क्या मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। इसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है, P माइनस मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन प्राइस, ठीक है। अब मोनोपोली पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। टिफिन मेजर की अगर हम बात करें 1 अपॉन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। बेन मेजर की बात करें, बेन मेजर से फॉर्मूला आता है प्राइस माइनस LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अपॉन प्राइस, ठीक है।
अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपको याद होगा, हम लोग ने पढ़ा था। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का तीन था कंडीशन, 3 मार्जिनल कंडीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला था प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन था फर्स्ट। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या था, MRS XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, ठीक है। A इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY B, ठीक है। अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन आ गया तो यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा, जैसे कि मार्जिनल कंजम्पशन आ जाएगा तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल X इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल Y, ठीक है। अगर आपसे प्रोडक्ट मिक्स पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होता है, MRPT मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY B, ठीक है। तो ये आपका 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। किसके लिए, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपसे प्रोडक्ट मिक्स पूछ जाए या फिर आपको कंजम्पशन पूछा जाए, प्रोडक्शन पूछ जाए, आपको याद रहना चाहिए तीनों का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बहुत लंबा फॉर्मूला है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर गिवन है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला, मतलब ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपका यहाँ तक था, इसके बस इतने ही थे, मैंने ये 3 फॉर्मूला बस यहाँ पे वो टॉपिक खत्म, ठीक है। ये फॉर्मूला खत्म। ये इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन अलग फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूला गिवन है तो समझ लीजिए ये आंसर। अगर ये नहीं गिवन है तो ये इसका एक और फॉर्मूला है सेकेंड, और ये इसका थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए DK अपॉन L अपॉन K अपॉन L, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल अपॉन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल। तो ये आपका क्या है, ये इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फॉर्मूला, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड फॉर्मूला, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और कल भी मैंने एक फॉर्मूला का वीडियो अपलोड किया था, परसों भी, मतलब आज डे 3 है फॉर्मूला का, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, 3 दिन के फॉर्मूला में माइक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला कवर हो गया। अब मैं स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लेकर आऊँगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले लेकर आऊँगी जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने जितना कुछ भी फॉर्मूला बताया उसमें से बहुत सारे, ठीक है, करीबन 80% फॉर्मूला जो कि पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, वही मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर स्टडी करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।